नारायण। ओम नमो नारायण। मैं आचार्य धर्मगुरु रमेश सेमवाल आपके बीच ज्योतिष ज्ञान गंगा के इस कार्यक्रम में आज मैं एक नए विषय के साथ आपके बीच आया हूँ। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, जिससे हम धर्म ज्ञान गंगा की चर्चा आपसे निरंतर आध्यात्म, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र और मंत्र, रत्न, उपचार, रुद्राक्ष के बारे में आपको जानकारी दें। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको दिया है मानव कल्याण के लिए, चाहे वेद दिए हों, पुराण दिए हों, चाहे शास्त्र दिए हों, मंत्र शक्ति दी हो, इन सबसे मानव का कल्याण हो, चाहे यज्ञ की परंपरा हो, सबसे मानव का कल्याण होता है। आज हम ज्योतिष की चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव अति महत्वपूर्ण होता है, उसे धन भाव भी कहते हैं। आजकल हम देखते हैं लोगों के पास धन की बहुत कमी होती है या परेशानी होती है, या आप धनपति बनना चाहते हैं। आपकी कुंडली में कैसे योग हैं और उसका उपचार क्या है। तो आप ऐसे कोई काम न करें जिससे आपकी कुंडली का द्वितीय भाव पीड़ित हो। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से हम वाणी, कुटुंब का विचार करते हैं, धन का विचार करते हैं, आंखों का विचार करते हैं, मुंह का विचार करते हैं, कर्ण का विचार करते हैं, इन सब चीज़ों का विचार और यहाँ का विचार करते हैं। तो मुख का विचार हो गया, आंखों का विचार, कानों का विचार और वाणी, कुटुंब का विचार द्वितीय भाव से होता है। द्वितीय भाव भी हमारा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आप जीवन में वाणी को ठीक करिए, आप जीवन में कुटुंब से रिश्ते ठीक करिए। आप धन के लिए, यानी धन की कमी है, धनवान बनना चाहते हैं, तो आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि द्वितीय भाव को मजबूत करिए। अगर द्वितीय भाव मजबूत नहीं होगा तो आपकी वाणी में गलत शब्दों का प्रयोग आ जाएगा। तो द्वितीय भाव को प्रसन्न करना, द्वितीय भाव को आपको कैसे प्रसन्न करना है, द्वितीय भाव आपका कैसे अच्छा हो, उसके लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे उपाय मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको शराब नहीं पीनी है, कोई नशा नहीं करना है, और विशेष करके आपको नॉन वेज भोजन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। जो नॉन वेज खाते हैं या शराब, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, उनका द्वितीय भाव पीड़ित हो जाता है और राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव उनके जीवन में आ जाता है। इसलिए अगर आप अपने द्वितीय भाव को बलवान बनाना चाहते हैं जन्म कुंडली के, क्योंकि द्वितीय भाव अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है जन्म कुंडली में। मैंने पहले बताया, वो वाणी का स्थान है, वो कुटुंब का स्थान है, वो बैंक बैलेंस का स्थान है, वो धन का स्थान है, और वो द्वितीय भाव आपके आंखों का भी स्थान है, आपके मुंह का स्थान है, आपके कानों का स्थान है। इसलिए द्वितीय भाव को मजबूत करना है तो आप नॉन वेज न खाएं, मांस मदिरा का प्रयोग न करें, बीड़ी सिगरेट न पिएं, तो आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। दूसरा, आप अगर द्वितीय भाव को मजबूत करना चाहते हैं तो वाणी का संयम आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप अपने वाणी पर नियंत्रण करिए। आप गाली गलौज नहीं करेंगे, किसी को तू शब्द का प्रयोग भी ना करें तो बहुत अच्छा। अगर आप गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, ईर्ष्या निंदा करते हैं, तो द्वितीय भाव पीड़ित होता है और आप पे शनि और राहु वार करते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। तो जब शनि राहु मजबूत हो जाएंगे तो आपके धन भाव में कमी आनी शुरू हो जाएगी, वाणी अशुभ होने लग जाएगी, आपका बुद्ध भी पीड़ित हो जाएगा। आप झूठ बोलने लगेंगे, गाली देने लगेंगे, अशुभ शब्दों का प्रयोग करने लगेंगे। बिल्कुल न करें, न गाली गलौज करनी है, न अशुभ शब्द बोलने हैं, न किसी की निंदा हिर्षा करनी है। तो द्वितीय भाव आपका बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, बुद्ध भी आपका अच्छा होने लगेगा, बृहस्पति भी बलवान होने लग जाएगा, और शनि राहु का प्रभाव भी आपके जीवन से दूर होता जाएगा। अगर आप गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, अशुभ शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव भी पड़ता है, और बुध, विशेष करके बुध आपका पीड़ित हो जाता है। तीसरा,
प्रातःकाल जब आप उठें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सबसे पहले मोबाइल को ना देखें। कुछ लोगों की आदत होती है ना, प्रातःकाल एकदम उठते ही सबसे पहले मोबाइल को देखते हैं। मोबाइल तो राहु का प्रभाव बढ़ जाएगा आपके जीवन में। अगर आप प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले मोबाइल ढूंढते हैं, उस पर मैसेज ढूंढते हैं या मैसेज करना है, तो ये भी आपकी आदत अच्छी नहीं है। इस आदत को त्याग देना चाहिए, क्योंकि प्रातःकाल सबसे पहले आप उठें, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके भगवान की आराधन उपासन करें, उसके बाद ही कुछ कार्य करें, तो तब आपको बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाएंगे, सूर्य नारायण का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, बृहस्पति देवता का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, बुध देवता का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। अगर आप सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले मोबाइल देखते हैं तो इस आदत को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके जीवन में राहु का प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए आप दिन भर खिन्न रहते होंगे, आपकी वाणी अशुभ हो जाएगी, आपका मन उदंड हो जाएगा। इसलिए सबसे प्रातःकाल उठ करके मोबाइल को नहीं देखना है। तो इन कामों को आप करिए तो द्वितीय भाव को आप बलवान बना सकते हैं। द्वितीय भाव वाणी कुटुंब का है, धन का है, बैंक बैलेंस का है, वाणी का है, तो बहुत सारी आंखों का है, तो रोशनी भी तेज हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सूर्य नारायण की कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन सुबह सुबह मोबाइल नहीं देखना है, उसको आप बाद में कुछ भी करिए। तो बहुत सारे उपाय हमारे जीवन में इतने उपाय हैं कि उनको कर करके हम अपने जीवन को शुद्ध बना सकते हैं, सात्विक बना सकते हैं, धन की वृद्धि आप कर सकते हैं। इसलिए आप धन के स्थान को आप समझ लीजिए। एक बार और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगन से द्वितीय भाव, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। द्वितीय भाव, द्वितीय स्थान जो जन्म कुंडली का है वो मेन इंपॉर्टेंट भाव है। तो उसको अगर आप जागृत करना चाहते हैं, उस धन भाव को आप जागृत करना चाहते हैं, 3 उपायों को आप करेंगे तो आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, वाणी की शुभता होगी, परमात्मा की आप पर कृपा बनी रहेगी। क्योंकि द्वितीय भाव मंदिर का भी है, द्वितीय भाव परिवार का भी है, द्वितीय भाव कुटुंब का भी है, द्वितीय भाव वाणी का भी है। द्वितीय भाव को जागृत करना है, 3 उपायों को करिए, आप अपने जीवन में पाएंगे कि परमात्मा की आपको कृपा प्राप्त हो गई है। तो इसी एक विषय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर एक नए विषय के साथ आपसे मैं फिर चर्चा करता रहूँगा। आप मुझसे जुड़े रहिए और नई नई बातें, नए नए उपाय को आपको बताता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम।